गजा के घाव दिख रहे हैं, लेकिन इजराइल में सेंसरशिप की वजह से जो कुछ भी हुआ है वो नहीं दिख रहा और अब वो सामने आया। एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिब्रू मीडिया के एक समाचार पत्र ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने आईडीएफ और पूरे इजराइल की नींदें उड़ा दी हैं। क्या वो खुलासा है? और ये सीधे तौर पर खुलासा हमास से भिड़ने का खामियाजा है, जिसमें सीधे तौर पर आईडीएफ के हजारों सैनिक हलाक हुए हैं। आज वो ताजा रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि कितना तगड़ा नुकसान इजराइल को, आईडीएफ को हुआ है। इजराइल में दरअसल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे इजराइल में ही इजरायली अपने देश के झंडे जला रहे हैं, सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, लोग एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं, पत्रकार अगर कवरेज के लिए जा रहे हैं तो उन पर जो है पत्थर फेंके जा रहे हैं, कागज फेंके जा रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और एक दक्षिणी अमेरिका में बढ़ते एक बड़े महायुद्ध की गूंज जो सुनाई दे रही है, उस पर बातचीत करेंगे। वेनेजुएला पर अमेरिका हमला करने जा रहा है क्या? क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तमाम सारी बड़ी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जरा ये ट्वीट देखिए जरा, जिसमें क्या बताया गया है। ये हिब्रू मीडिया का समाचार पत्र है, येदिओथ अहरोनोथ ये नाम है हिब्रू मीडिया का, ये समाचार पत्र है। और इसका एक बड़ा खुलासा हुआ जिसमें बताया गया, एक कमांडर ने, गेलोनी ब्रिगेड के एक कमांडर ने यह बताया, उसके हवाले से बताया गया कि आईडीएफ की जो गेलोनी ब्रिगेड है उसमें सबसे ज्यादा 127 सोल्जर जो हैं वो हमास ने उनको हलाक कर दिया है। यह बात कही गई है साफ तौर पर। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं जरा। ये देखिए, अफगान वॉइस एजेंसी की खबर है जिसमें क्या बताया गया। इंटरनेशनल सर्विस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द हिब्रू लैंग्वेज न्यूज़पेपर येदिओथ अहरोनोथ, Since the start of the war, October 7, 2023, 900 Israeli soldiers have been killed. बताया गया कि जब से गजा में हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी है, तब से इजराइल के 900 से ज्यादा सोल्जर को हलाक कर दिया है। हमास ने 6213 जो सोल्जर हैं वो इसमें इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, जिसमें यह बताया गया, देखिए इसके हिसाब से बताया गया कि 114 मेंबर्स जो हैं वो गेलोनी ब्रिगेड के सबसे ज्यादा मारे गए, 71 घायल हुए हैं, यह बताया गया। सबसे ज्यादा बताया गया कि 71 whom were killed in a first day, मतलब पहले ही दिन 71 गेलोनी ब्रिगेड, आईडीएफ की गेलोनी ब्रिगेड के 71 सोल्जर पहले ही दिन हलाक कर दिए थे हमास ने, यह बताया गया। और रिपोर्ट ने यह भी बताया कि 30th and 50th बटालियन जो है गेलोनी ब्रिगेड है सफर्ड मोस्ट, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जो है वो 13वीं और 91वीं बटालियन जो गेलोनी ब्रिगेड है उससे हुई हैं। बताया गया कि जो अदर आईडीएफ यूनिट हैं उसमें गिफत ब्रिगेड के 70, नहाल के 61, किफर के 35 और आर्म्ड यूनिट के 118 लोग गजा ने, सैनिकों को गजा में हमास ने जो है हलाक कर दिए। यह साफ तौर पर, यह पूरी डिटेल रिपोर्ट है दोस्तों जो अभी छापी गई है, इसमें यह बड़ा खुलासा हुआ। दोस्तों आपको मैं एक बात और बताता हूं, दरअसल इजराइल में सेंसरशिप है, वहां के सटीक आंकड़े नहीं सामने आते हैं। या आप देखिए कि जब जंग अपने पीक पर थी तो 2-3 दिन 4 दिन बाद धीरे धीरे वो खबरें छन के आ रही थी जो मैं आपको लगातार बता रहा था। और अब देखिए, अब लगातार, और ये दावे कोई और नहीं कर रहा, ये दावा अमरीश मिश्रा ने जो ट्वीट किया है उसमें गेलोनी ब्रिगेड के एक कमांडर ने ही बताया कि 117 लोग मारे गए हैं उसकी ब्रिगेड से सबसे ज्यादा। और उसके बाद अफगान वॉइस एजेंसी की जो खबर है इसने तो पूरा का पूरा डेटा ही छाप दिया जो मैंने अभी आपको दिखाया अलग अलग। उसमें हालात ये हैं कि इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं दोस्तों। इजराइल के जो कट्टर धार्मिक जो लोग हैं जिनके आश्रय नेतन्याहू की सत्ता टिकी हुई है, मैंने कल भी आपको बताया था, उसी प्रोटेस्ट की एक और तस्वीर सामने आई है दोस्तों। जरा ये तस्वीरें देखिए और उसके बाद में ये देखिए, जरा ये प्रोटेस्ट देखिए, पहले ये प्रोटेस्ट देखिए उसके बाद एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा। देखिए लाखों की संख्या में भीड़ है, ये सड़कों पर उतरी हुई है, यरूशलेम की ये तस्वीरें हैं और इनकी सीधी सीधी मांग है कि जो इजरायली आर्मी में अनिवार्य भर्ती है उसको बंद किया जाए और उससे ये जो कट्टर धार्मिक जो लोग हैं, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं,
इनको उससे जाने से छूट मिलनी चाहिए। ये साफ तौर पर देखिए, यहां पर देखिए कैसे इजरायली झंडा जलाया गया। इजरायली झंडा जलाते हुए लोग आप देखिए साफ तौर पर, और ये इजरायली ही हैं, ये यहूदी ही हैं जो इजरायली झंडा जला रहे हैं। आप सोचिए कि नेतन्याहू और इजराइल में किस कदर हालात खराब हो चुके हैं कि गृह युद्ध जैसे हालात किसी देश का अगर उसी के आम नागरिक झंडा जलाने लगे तो आप सोचिए कि उसी देश के भीतर एक सिविल वॉर की आहट समझ में आती है। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, ये उसी प्रोटेस्ट की एक और तस्वीर। ये रिपोर्टर है, इजरायली रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर। इस पे देखिए ये चरमपंथी लोग किस तरीके से उस पर अलग अलग तरीके की चीजें फेंक रही हैं, और वो बोतल्स फेंक रहे हैं, पानी की बोतल्स फेंक रहे हैं देखिए। और ये महिला जो है आप रिपोर्टिंग कर रही है, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए जबरदस्त तरीके से लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन ये आक्रोश और गुस्सा अपने ही लोगों पर है। आप सोचिए कि ये इजराइल की महिला रिपोर्टर है और इसी के खिलाफ इतना जबरदस्त तरीके से लोग आक्रोशित हैं। उधर दोस्तों बीते दिनों जिस तरीके से हमास पर सीजफायर के आरोप लगा करके बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी जेनोसाइड ब्रिगेड ने जिस तरीके से गजा में सीजफायर किया और सैकड़ों लोगों को मारा, उस पर हमास का बयान आया है, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसका। मैं हिंदी आपको तर्जुमा बताता हूं। सुलेमान अहमद ने ये बयान, ये हमास के उनके ट्विटर हैंडल से मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें क्या बताया गया, लिखा गया कि हम स्पष्ट करते हैं, हमास कह रहा है, हम स्पष्ट करते हैं कि रफा में हुई गोलीबारी की घटना से उसका कोई संबंध नहीं है। हमास ने यह भी कहा युद्ध विराम समझौते के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है और वो पुनः इस बात को स्पष्ट करता है और गजा पट्टी के इलाकों में इजरायली कब्जा वाली सेना द्वारा किया गया आपराधिक बमबारी युद्ध विराम समझौते का खुला उल्लंघन है। वो समझौता जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में शर्म अल शेख में हस्ताक्षरित हुआ था, यह आतंकी हमला हाल के दिनों में हुई उल्लंघन घटनाओं की कड़ी है जिसमें कई लोगों की शहादत और घायल होना शामिल है। साथ ही रफा क्रॉसिंग को बंद रखना भी सब इस बात की पुष्टि करता है कि इजराइल समझौते की शर्तों का उल्लंघन जारी रखने और उसे असफल करने पर तुला हुआ है। समझौते के गारंटर मध्यस्थों से अपील करते हैं कि तुरंत कार्रवाई करें, इजराइल पर दबाव डालें ताकि वो गजा पट्टी में आम नागरिकों पर बर्बर हमले रोके, युद्ध विराम समझौते के गंभीर उल्लंघन बंद करें। देखिए हमास की जो लैंग्वेज है, हमास की जो भाषा है, ये बता रही है कि हमास का जो सब्र है वो अब टूट रहा है, क्योंकि रफा की क्रॉसिंग बंद है, कोई ऐड गजा में जा नहीं पा रहा है, ऊपर से अलग अलग इलाकों में लगातार हमले कर रहा है और लगातार गजा के लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं। ये बात कही जा रही दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इसके खिलाफ भी अब हमास की तरफ से भी कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, कम से कम इस लैंग्वेज से ये समझ में आ रहा है। उधर एक दावा किया गया, ये दावा हालांकि कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं कह सकता। आरकेएम टाइम्स नाम का एक ट्विटर हैंडल, उसने एक दावा किया जिसमें यमन से हौतीज ने यूएई को एक बड़ी धमकी दी है और उसने कहा है कि अगर इजराइल की राह में वो रोड़ा बना तो वो बुर्ज खलीफा पर हमला कर देगा। जरा ये ट्वीट देखिए क्या बताया गया। हौती सेज इट विल स्ट्राइक बुर्ज खलीफा एंड मेजर यूएई साइट्स if it not stop genocide in Sudan and Africa for stealing natural resources। यह बताया गया कि अगर सूडान और अफ्रीका में इस तरीके के हमले नहीं बंद हुए तो वो बुर्ज खलीफा और यूएई की बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स पर हमला जो है यमन कर सकता है। यमन की तरफ से एक और इजराइल को लेकर के खबर निकल के सामने आई। दोस्तों बीते दिनों आपको पता होगा कि यमन ने, हौतीज ने यूएन के 43 लोगों को हिरासत में लिया था। ये आरोप लगाया था कि ये तमाम सारे जो यूएन के ऑफिशियल्स हैं ये इजराइल के लिए जासूसी का काम करते हैं। अब उन पर चार्ज फ्रेम करके ये कहा जा रहा है कि अब उन पर जो है सीधे तौर पर एक तरीके से ट्रायल चलाने की तैयारी में। जरा सुलेमान अहमद ने रिपोर्ट जारी ट्वीट किया, देखिए क्या लिखा है। हौतीज अनाउंस दैट दे विल पुट 43 डिटेन्ड यूएन स्टॉप मेंबर्स ऑन ट्रायल अक्यूजिंग देम ऑफ स्पाइंग ऑफ इजराइल। यह बताया गया कि जिन लोगों को उसने हिरासत में लिया था अब उन पर जो है ट्रायल चलेगा। उधर बेंजामिन नेतन्याहू को एक और बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जासूस जो है यूएन के, उनको उन पर ट्रायल चलाने की बात करी कथित तौर पर कि वो जासूसी कर रहे थे। दूसरी तरफ स्पेन ने साफ तौर पर जो है इजराइल की जो आर्म्स के डील थी उसको लेकर के एक बड़ा बयान आया, आपकी स्क्रीन पर है। बताया क्या गया, स्पेन ऑफिशियली बैन सेल्स ऑफ आर्म टू इजराइल आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूव इट इजराइल्स गेटिंग आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। साफ तौर पर बताया गया कि इजराइल ने जो है
इजरायली हथियारों की जो सेल है स्पेन ने बैन कर दी है और उसकी संसद ने इसके लिए कानून भी पास कर दिया। उधर दोस्तों वेनेजुएला के सीमा पर एक बार युद्ध के बादल फिर से मंडराने लगे। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिसाइड किया है कि अब वेनेजुएला पर मिलिट्री स्ट्राइक होगी। मेगा जियोपॉलिटिक्स नाम का ट्विटर हैंडल जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। द यूएसए हैज डिसाइडेड टू स्ट्राइक मिलिट्री साइट इनसाइड द वेनेजुएला, द मियामी एंड हेराल्ड रिपोर्ट्स। मियामी हेराल्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बताया गया कि इस पर स्ट्राइक करने जा रहा अमेरिका। और भी कुछ ऐसी खबरें हैं जो लगातार इधर संकेत कर रही हैं। करंट रिपोर्ट ने भी यही बताया, यूनाइटेड स्टेट हैज मेड अ डिसीजन टू स्ट्राइक मिलिट्री साइट इनसाइड द वेनेजुएला एंड ऑपरेशन कुड बिगिन विद इन अ डेज ऑन इवन आवर्स। बताया गया कुछ दिन या हो सकता है कुछ ही घंटों में वेनेजुएला पर अमेरिका जो है वो स्ट्राइक करे, उस पर हमला करे, ये बताया जा रहा है। एक वीडियो देखिए जरा, क्योंकि हमले की स्थितियां बन गई हैं। ये देखिए जरा तस्वीर, ये यूएस साउदर्न कमांड का वीडियो है। 22वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के सैनिक हैं। देखिए कैरेबियन सागर में वेनेजुएला के पास ये लाइव फायर बोट ऑपरेशन कर रहे हैं। ये देख लीजिए, लगातार गोलियां चल रही हैं। कैरेबियन सी की तस्वीरें हैं। खबरों के मुताबिक दोस्तों ये कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में अमेरिका जो है वो हमले के टारगेट अपने सेट कर चुका है, कहां कहां हमला करेगा, कैसे कैसे हमला करेगा, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि कुछ ही घंटों में वेनेजुएला पर हमला हो सकता है दोस्तों। उधर वेनेजुएला के साथ नॉर्थ कोरिया जो है दोस्तों वो भी खड़ा हो गया है। देखिए जरा, जैक्सन हिंकल की ट्वीट है, बताया गया नॉर्थ कोरिया एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद वेनेजुएला सेज दे आर अंडर अटैक बाय इंपीरियलिस्ट फोर्स। यह बताया गया कि वेनेजुएला जो है उस पर अटैक होने वाला, और इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने एक तरीके से वेनेजुएला के सपोर्ट में आने के संकेत दिए हैं। इस बीच एक और ताज़ा खबर निकल के सामने आई। उमाशंकर सिंह जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और लगातार बड़ी बारीक नजर रखते हैं ऐसी घटनाओं को लेकर कि उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया जिसमें बताया, देखिए क्या लिखा, बताया कि अमेरिका ने प्यूर्टो रिको के पास हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और स्थानीय हवाई अड्डे पर हॉट पिट यानी कि रिफ्यूलिंग का ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर यह तमाम सारी घटनाएं इस तरीके से देखी जा रही हैं कि युद्ध के दौरान जब रिफ्यूलिंग की स्थिति बने तो जल्दी जल्दी काम हो सके, और इसको इसीलिए देखा जा रहा है कि ये वेनेजुएला और मादुरो के लिए यह कम से कम अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक बार बड़ा हमला करने की फिराक में नजर आ रहा है। एक और तस्वीर में आपको दिखा था, वेनेजुएला को भी पता है कि उस पर कभी भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है, और इसीलिए उसने रशिया, चाइना और ईरान से मिलिट्री के लिए एड मांगा है, मदद मांगा है। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए करंट रिपोर्ट का। वेनेजुएला इज अर्जेंटली सीकिंग मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम रशिया, चाइना एंड ईरान। These include missile, drone, radar system and upgrade aircraft। साफ तौर में वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है, उसने ये बताया है कि वेनेजुएला ने चाइना, ईरान और रशिया से तमाम सारे जो है मिलिट्री वेपन्स मांगे हैं, उनकी मदद की गुहार लगाई है। यानी कि ये युद्ध बहुत जल्दी ही शुरू हो सकता है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं से इस तरीके की घटनाएं आपको सुनाई और दिखाई देनी पड़ने लगे दोस्तों। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ।